हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी सीटेट 2026 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आज की क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सीडीपी का बेस तैयार, जो कि हमारी पहली क्लास होगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका रिलेशन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपके 2 से 3 मार्क्स तो पक्के फाइनली होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक 1 हमारा होगा विकास की अवधारणा, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट होता क्या है। तो ज़रा ध्यान देना, विकास का मतलब सिर्फ लंबा होना या हाइट का बढ़ जाना नहीं होता। ये चेंजेस की एक प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली यानी क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना कि वॉर्म टू टॉम्ब चलता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। अब इसमें चेंजेस की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के चेंजेस होते हैं। नंबर 1 आपका होता है क्वालिटेटिव चेंज, मतलब गुणात्मक, जैसे आपकी सोच बेहतर होना, गुस्से पर कंट्रोल करना आपका, तो वो क्या होगा? आपका गुणात्मक बदलाव यानी क्वालिटेटिव चेंज है। फिर सेकंड आपका आता है क्वांटिटेटिव चेंज, यानी मात्रात्मक, जिन्हें हम नाप सकते हैं। जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा उसका चेंज? क्वांटिटेटिव चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसकी समझदारी का बढ़ना क्या होगा? क्वालिटेटिव चेंज। और दोनों ही मिलकर डेवलपमेंट को बनाते हैं, दोनों ही मिलकर विकास को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या विकास जो है आपका, डेवलपमेंट जो है, क्या एक टाइम के बाद रुक जाता है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है हमारा। तो अब बहुत से लोग जो है ना, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को ना एक ही समझ लेते हैं। तो इसको इजी करके समझते हैं। जो हमारी ग्रोथ यानी वृद्धि है, ये सिर्फ मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और ये एक फिक्स एज पर आकर रुक जाती है, ये कंटिन्यूस नहीं चलती। और अगर दूसरी ओर बात करें विकास या डेवलपमेंट की, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है। मतलब इसमें आप क्वांटिटेटिव चेंजेस भी देखते हो और क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखते हो, जो कि लाइफ टाइम चलते हैं। फॉर इम्पोर्टेंट पर्पज अगर हम याद करें तो ग्रोथ जो है आपकी, वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम सीड एनालॉजी के अकॉर्डिंग समझें तो एक नन्हा सा पौधा जो है ना, उसका लंबा होना, उसको वृद्धि कहेंगे, क्योंकि हम उसे इंचेस में मेजर कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। लेकिन उस पौधे का कितना मजबूत वो है, या फल किस तरह से दे सकता है, क्या वो तूफान सह सकता है, तो ये क्या हुआ? विकास हुआ। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हाइट का बढ़ना क्या है, तो ये क्या है? ग्रोथ का पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो दैट इज विकास के आयाम, यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि विकास जो है वो अलग अलग रूपों में या डोमेन्स में किस तरह से डिवाइड किया गया है। हमारा जो डेवलपमेंट है ना, वो 4 मेन तरीकों से होता है, जिसमें नंबर 1 आपका होता है फिजिकल डोमेन, मीन्स हमारी बॉडी और मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं फिजिकल या शारीरिक आयाम। ठीक है ना। सेकंड हमारा आता है कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक डोमेन या संज्ञानात्मक आयाम। इसमें हमारी सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। फिर हमारा नंबर 3 पे आता है सोशल इमोशनल, यानी सामाजिक और भावनात्मक डोमेन या आयाम। दूसरों से बात करना और अपनी फीलिंग्स को संभालना या अपने इमोशंस को संभालना, गुस्से को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आती हैं सोशल इमोशनल डोमेन में। फिर बात आती है फोर्थ की, तो जो है लैंग्वेज डोमेन, यानी भाषा आयाम, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये 4 जो हैं, ये हमारे क्या हैं? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम समझें, अगर कोई बच्चा फिजिकल तरीके से अगर देखें तो वो बीमार हो, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जो उसका कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है ना, वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। जब वो बीमार है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो याद ही नहीं रख पाएगा चीजों को। तो बच्चे का जो शरीर है, दिमाग है और भावनाएं, ये सब एक टीम की तरह से काम करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करें तो वो है विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास कुछ नियमों पर चलता है। अब चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्टेप 1 की बात करें तो विकास जो है वो कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी विकास जो है वो एक दिन में या एक रात में नहीं हो सकता। ये क्या है, धीरे धीरे हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, यानी ग्रेजुअली वो चलता रहेगा। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं देख सकते कि मतलब आपको एकदम से ही नजर आ जाए कि किसी की हाइट एक ही रात में इतनी लंबी हो गई है ना। सेकेंड स्टेप होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीन्स व्यक्तिगत भिन्नता। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर बच्चे का जो विकास है उसकी रफ्तार जो होगी वो अलग होगी। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है ना। सेकंड हमारा हुआ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थर्ड पे अगर हम बात करें तो वो है सिक्वेंशियलिटी, इट मीन्स क्रमबद्धता, यानी इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। जैसे बच्चा पहले जो है वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, है ना, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पर एक दिन खड़ा हो जाएगा। तो वो क्या है, एक सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, यानी क्रम में चीजें चल रही हैं, तो दैट इज सिक्वेंशियलिटी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारा होता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर। जैसे बच्चा बचपन में जब छोटा होता है ना तो अपने पूरे हाथ को यूज करके कोई चीज पकड़ने की कोशिश करता है ना, टॉयज पकड़ना, वो अपने पूरे हाथ को यूज करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होगा फिर वो अपनी फिंगर्स को चलाना सीखेगा, फिंगर्स के थ्रू वो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे मटर का दाना पकड़ना, कोई छोटा सा कुछ जमीन पे कोई तिनका पड़ा उसको उठाने की कोशिश करना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक बच्चा पहले अपना पूरा हाथ हिलाता है, इसको हम बोलते हैं जनरल एस्पेक्ट, और बाद में उंगलियों से वो मटर के दाने उठाने की भी कोशिश करेगा, तो दैट इज स्पेसिफिक, यानी उसको एक स्पेसिफिक चीज नजर आ रही है जिसको अपनी फिंगर्स की हेल्प से वो उठाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से वो विशिष्ट की ओर गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी विकास और अधिगम, मीन्स डेवलपमेंट और लर्निंग। अधिगम को कहा जाता है सीखना या लर्निंग करना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा इस पर हम बात करते हैं। तो इस रिलेशन के लिए दो बड़े थिंकर्स ने अपनी अलग अलग राय दी है, ओपिनियन दिया है। सबसे पहले बात करते हैं प्याजे। जीन प्याजे कहते हैं पहले डेवलपमेंट होता है फिर सीखने का प्रोसेस शुरू होते हैं, यानी सबसे पहले डेवलपमेंट फिर लर्निंग। बच्चे का जो बायोलॉजिकली रेडी होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्होंने ऐसा बोला। और अगर लेव वाइगोट्स्की की बात करते हैं तो वो बोलते हैं लर्निंग विकास को आगे खींचती है, मतलब समाज और माहौल से बातचीत करके विकास जो है वो बढ़ता है। जब बच्चा सोसाइटी में निकलता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा और वो लर्निंग करेगा, मतलब चीज़ों को अडेप्ट करेगा, सीखेगा। अगर इसके कंक्लूजन की हम बात करते हैं दोनों के आइडियाज़ की, तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमें पोटेंशियल देता है, यानी एक क्षमता देता है, और जो लर्निंग यानी अधिगम है उस क्षमता को रियलाइज करने में मदद करता है। यानी हमें एहसास हो जाता है कि दोनों एक साइकिल के दो पहियों की तरह काम करते हैं, जिसके बिना, क्योंकि एक पहिए पे तो साइकिल नहीं चल सकती, तो दोनों ही साइकिल के दो पहिए की तरह काम करते हैं या सिक्के के दो पहलू की तरह काम करते हैं, है ना। तो दोनों के ओपिनियन को देखकर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दोनों यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग साइकिल के दो पहियों की तरह काम करते हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 महीने के बच्चे को अलजेब्रा का क्वेश्चन कराना सिखाना चाहो तो क्या आप सिखा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि उसका जो माइंड है वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो उन चीजों को अडेप्ट कर पाए या सीख पाए, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल लाइफ क्लासरूम एग्जाम्पल्स की, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टीचर की तरह से आपको ये सब कहाँ पे काम आएगा जो अभी तक हमने सीखा, तो देखो अगर आप एक 2 साल के बच्चे को शेयरिंग करना सिखा रहे हो, ठीक है, तो 2 साल का जो बच्चा होगा ना वो ईगो सेंट्रिक होगा, उसके अंदर ऐसे फीलिंग नहीं होगी कि सामने वाले को भी मैं शेयर कर लूं या उसके साथ भी खेल लूं। उसे क्या नजर आ रहा है, उसके टॉयज हैं तो वो सिर्फ उसके हैं। वो अपना दिमाग जो है ना वो दूसरों के नजरिए से समझने की कोशिश नहीं करता चीजों को, क्योंकि वो अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ है। लेकिन जब वो 4 से 5 साल का हो जाता है तो उसका ब्रेन जो है वो उस तरह से डेवलप होगा, और आपका जो सिखाना है, आप जो लर्निंग उसको करा रहे हो, उसकी वजह से वो शेयर करना शुरू कर देगा अपने टॉयज को दूसरे बच्चे के साथ में भी। तो एग्जाम पॉइंट से आप क्या समझे हो कि आप छोटे बच्चों पर जबरदस्ती एम्पैथी को थोप नहीं सकते हो। उन्हें उस सही उम्र यानी डेवलपमेंट और सही अभ्यास यानी लर्निंग दोनों ही चाहिए चीजों को समझने और सीखने के लिए, ठीक है।
अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा विकास यानी डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, और जो ग्रोथ है वो सिर्फ होती है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जो कि एक टाइम के बाद रुक जाती है। फिर हमने पढ़े कि डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या होते हैं, मतलब आयाम क्या होते हैं, तो शारीरिक या फिजिकल, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और लैंग्वेज यानी भाषाई। ये सब आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर हमने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी सिद्धांत, जिसमें कंटिन्यूटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है। फिर हमने पढ़ा रिलेशनशिप क्या होता है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, तो विकास और अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है, हमने ये सीखा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप चाहते हैं तो इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा काम आएंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप खुद से अपने नोट्स को रेडी कीजिए, क्योंकि आप जितना लिख कर चीज़ों को समझते हैं ना, उतना चीज़ें माइंड में ज़्यादा टाइम तक बनी रहती हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन सबसे ज़्यादा टाइम तक चलता है। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पूरा सीटेट सिलेबस खत्म करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।